नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो 2022 का विधानसभा चुनाव जैसे तैसे पास आ रहा है, वैसे वैसे सियासी वार पलटवार अब तेज होते जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने गांधी जयंती के मौके पर कहा कि गांधी जी की हत्या करने वाले विचारधारा को आगे बढ़ने से रोकना होगा। वहीं बीजेपी ने अखिलेश के बापू यानी मुलायम सिंह यादव के इशारों में कहा कि एक लड़के ने पहले अपने पिता की साइकिल छीनी, फिर साइकिल को बर्बाद कर डाला। सियासी हमलों का दौर फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। किसने छीनी पिता की साइकिल? एक समय पर उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से अपने पिता को बेदखल किया, जबरन बेदखल किया, अपने चाचा को पार्टी से निकाला और पार्टी पे कब्जा किया। लेकिन साथ ही साथ अखिलेश यादव ने एक काम और भी किया कि 5 साल सरकार चलाने के बाद से उन्होंने साइकिल पर जो है राहुल गांधी को बैठाला। 22 में बाइसाइकिल या खुलेगा कमल। उत्तर प्रदेश में 2022 में भारतीय जनता पार्टी को हार का डर इस कदर सताने लगा है कि वो जनता के असली मुद्दों पे चर्चा ना करके वो ओछी घटिया स्तरहीन राजनीति कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता सब जानती है 2022 में ऐसी असंस्कारिक, घमंडी और तानाशाह पार्टी को सत्ता से हटा के सबक सिखाए। प्रारंभ से ही भारतीय जनता पार्टी की मेरुदंड इनकी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना, संस्कृति सभ्यता को गलत ढंग से परिभाषित करना इनके चरित्र चाल और चेहरा में सन्निहित है। बाबू बहाना किस पर निशाना? कि जो सोच और जिस विचारधारा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जान ली, उस विचारधारा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना, ये आज हम लोगों को गांधी जयंती के दिन संकल्प लेना चाहिए। वहीं जब हम लाल बहादुर शास्त्री जी को याद कर रहे हैं, उनका नारा जय जवान जय किसान, आज जवान भी दुखी है, किसान भी परेशान है। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, सारी पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हो रही है। और अब तो यह कह दिया गया कि जिस बापू की साइकिल छीनी, उस एक साइकिल को अगर एसपी नहीं बचा पाई, अखिलेश नहीं बचा पाए, तो फिर 22 की साइकिल आखिर कैसे बचाएंगे? ये बहुत बड़ी बात है। और इसी पर बातचीत करने के लिए कौशल मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। हफीज गांधी, प्रवक्ता एसपी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब्बास हैदर, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमनीश वत्स, राजनीतिक विश्लेषक है, जो हमारे साथ इस चर्चा में होंगे। जबकि सतीश प्रकाश, जो बीएसपी के समर्थक हैं, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हफीज गांधी साहब, यही बताइए, आज सुबह जब ट्विटर पर सबसे पहले यह देखने को मिला कि बीजेपी के ट्विटर हैंडल से यह कहा गया कि एक साइकिल तो संभाली नहीं जा रही, 22 की साइकिल कैसी संभाली जाएगी, तो इसको आप, इस बयान को बीजेपी के किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के और उनके नेताओं की जो है वो भाषा बिगड़ती चली जाएगी, क्योंकि काम तो किए नहीं इन्होंने। अभी जो डायरेक्ट चुनाव हुए थे, जिला पंचायत के या ब्लॉक के चुनाव हुए थे, वहां तो भारतीय जनता पार्टी कहीं नजर नहीं आई ना। तीसरे नंबर पे थी। सत्ता आपकी है, सब कुछ आपका है, लेकिन आप तीसरे नंबर पे चले जाते हैं। और जब इनडायरेक्ट चुनाव होता है जिला परिषद के अध्यक्ष का या ब्लॉक का प्रमुख का, तो आप जीत जाते हैं। क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से हमारी जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनके साथ बदतमीजी की गई। 12-13 जगह पर जो है नॉमिनेशन नहीं करने दिया गया, पूरी की पूरी गुंडागर्दी की गई। बहुत जगह जो है फर्जी लोगों को भेज के नॉमिनेशन वापस कराया भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो अलोकतांत्रिक रवैया अपना है, ये दूसरों के भी बारे में सोचते हैं यही। क्योंकि जिस तरह से मुरली मनोहर जोशी जी को इन्होंने जो है किनारे लगाया, जिस तरह से अडवाणी जी को किनारे लगाया, जिस तरह से उमा भारती जी को किनारे लगाया, आज कोई भी सीनियर लीडर जो है वो सक्रिय पॉलिटिक्स में नहीं है। वो सबके सब मार्गदर्शक मंडल में है, ऐसा मंडल जिसका कोई काम ही नहीं है, जिसकी कोई मीटिंग नहीं होती है। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में कहीं ना कहीं झांक कर देखना चाहिए कि आपका अलोकतांत्रिक तरीका है, आपकी अलोकतांत्रिक भाषा है, अनपार्लियामेंट्री भाषा है, और ये इनकी भाषा बिगड़ेगी। क्योंकि जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं, मैंने बताया, इन्होंने काम तो किए नहीं है, सारे के सारे काम इनके पेपर पे हैं। एक एक्सप्रेस वे बना नहीं पाए 4.5 साल में। और उसके अगर हमारे कार्यकाल में देखेंगे तो 23 महीने के अंदर, 22 महीने के अंदर हमने जो है अगर कोई काम स्टार्ट किया है तो उसे पूरा करने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी में एक तरह से देखें तो फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि जमीन पे काम दिख नहीं रहा, जनता इनके खिलाफ नजर। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े नहीं है, इसलिए हम उनसे जवाब थोड़ी देर में लेंगे जैसे वो हमारे साथ जुड़ते हैं। लेकिन अब्बास हैदर साहब, लगातार बीजेपी ये कहती रही है कि प्रियंका तुरुप का इक्का है,
भले आप मैदान में उतार लीजिए कांग्रेस की तरफ से, अखिलेश कुछ नहीं कर पाएंगे, मायावती कहीं दिखाई नहीं देती है, तो बीजेपी इसको लेकर क्या एक तरह से प्रेशर टेक्निक लगा रही है क्या कि कहीं ना कहीं डिमोरलाइज हो तमाम पार्टियां, क्योंकि वो अपने आगे किसी को समझ नहीं रही है। उनका कहना है कि एक बार फिर से योगी सरकार पहुंचने वाली है। देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर जनता से जुड़े मुद्दे किसी पार्टी ने उठाए हैं वो तो कांग्रेस पार्टी ने उठाए हैं। चाहे वो हाथरस में दलित महिला के साथ उनका बलात्कार हो, चाहे जो भी विषय हो, हमेशा प्रियंका गांधी जी, कांग्रेस पार्टी जो उत्तर प्रदेश के आम जनमानस से जुड़े मुद्दे उनको जनता के बीच में ले जाती रही है और उनके लिए संसद से लेकर के सड़क तक हमने लड़ाई लड़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार में, चाहे वो केंद्र में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, सिर्फ 2 लोगों का विकास किया है। ये हम दो हमारे दो की सरकार है। अगर देश उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी खराब है कि गोरखपुर में 2 दिन में पुलिस एक व्यक्ति को बर्बरतापूर्वक हत्या करती है तो उसके 1 दिन बाद ही एक और व्यक्ति की हत्या उसी थाने में हो जाती है। मुख्यमंत्री जी जब अपना गृह जनपद नहीं संभाल सकते तो आप उनसे क्या उम्मीद करेंगे कि उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ लोगों की सुरक्षा करने में वो कामयाब होंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश का 2 करोड़ युवा आज की डेट में रोजगार चाहता है। वो इस तरह से मुद्दे भटकाने से भटकने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश का युवा चाहता है कि उसके जो मूलभूत समस्याएं हैं उन पे बात हो। ये अब्बा जान और चचा जान वाला जमाना चला गया। अब जनता ध्रुवीकरण से वोट देने वाली नहीं है। अब जनता वोट देगी अपने मुद्दों पर जो कांग्रेस पार्टी उठा रही है। प्रियंका गांधी जी लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रही, लगातार वो लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाती रही हैं और लोगों को अपने साथ जोड़ती रही। हालांकि बीजेपी इसे पिकनिक पॉलिटिक्स कह रही है। हालांकि अब्बास हैदर साहब, बीजेपी इसे पिकनिक पॉलिटिक्स कह रही है। उनका कहना है कि ऐसे तो ना प्रियंका दिखती है, ना राहुल, ना पार्टी का कोई बड़ा नेता उत्तर प्रदेश में। जब चुनाव आने वाले होते हैं तो सभी के सभी यहां पर पहुंच जाते हैं। हालांकि कौशल मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। कौशल जी, आज जिस तरह से बीजेपी के ट्विटर हैंडल से यह कहा गया कि एक साइकिल तो संभलती नहीं, 22 की साइकिल कैसे संभालेंगे? अगर इस पूरे चुनाव को देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर समाजवादी पार्टी ही आपके कंपटीशन में दिखाई देती है, मायावती कहीं है नहीं, कांग्रेस आप हाल जानते ही हैं कि किस तरह से, हालांकि प्रियंका बहुत कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह से कांग्रेस को एक बार फिर से फाइट में लाया जाए, तो क्या यही वजह है कि लगातार इस तरह से प्रेशर टेक्निक बनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से? देखिए, जहां तक रही दूसरे पार्टियों की बात, उस पे न जाते हुए मैं हमारी पार्टी की बात बता रहा हूं। पहली बार एक ऐसी सरकार आई है, आप पिछले इतिहास के जितने भी इलेक्शन के पहले के प्रोपेगेंडा देख लीजिए, प्रमोशन देख लीजिए, पहली बार एक ऐसी सरकार आई है जो अपने काम को गिना गिना करके वोट मांग रही है। और यही वजह है कि बाकी सारी विपक्षी पार्टियां उससे फ्रस्ट्रेशन में आ रही हैं। अभी हम काम गिनाने लगेंगे तो जो भी प्रवक्ता बैठे हैं वो बीच में उसमें प्रॉब्लम करेंगे। आप देखिए, जब हमारे 100 दिन पूरे हुए तो हमने 100 दिन के काम गिनाए, फिर 6 महीने के काम गिनाए, फिर 1 साल के काम गिनाए। ठीक है कौशल जी, लेकिन एक बात बताइए कौशल जी, ठीक है अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन इसमें एक सवाल और जोड़ लीजिए, मेरा एक सवाल और जोड़ लीजिए, क्योंकि विपक्ष एक मतलब खास तौर पर अगर एसपी की बात की जाए तो उनका कहना है कि कॉम्पिटिटर के तौर पर एकमात्र अखिलेश ही है। क्या ये भी एक बीजेपी की वजह है कि लगातार एसपी पर इस तरह से बयान देने की बात या फिर लगातार क्या कहते हैं तंज कसने की बात सामने आती है? ये तो विपक्ष आपस में डिसाइड कर ले कि कौन अब बड़ा विपक्ष है, क्योंकि कांग्रेस अपने आप को कहती है, बसपा अपने आप कहती है, सपा अपने आप कहती है, और एक नए आ गए हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो भी अपने आप को बड़ा कहते हैं। तो ये विपक्ष का मामला है कि वो कौन बड़ा है कौन छोटा है, हम उस पर न जाते हुए हम अपने सिर्फ काम को बता रहे हैं। और हम हर बार, पहली बार ऐसी सरकार आई है जो अपने काम को बता रही है, पब्लिश कर रही है, पब्लिक में जा रही है, मीडिया में बैठ के सारे प्रवक्ता अपने काम को गिना रहे हैं कि हमने ये किया, ये किया, ये किया। इसके पहले के किसी भी इलेक्शन में किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, उसने आके ये नहीं बताया कि हमने ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया। वो हमेशा जाति, धर्म, हिंदू, मुसलमान, इन सब चीजों पे लटकी रही है। लेकिन ये पहली बार है कि हमारी पार्टी सबका साथ, सबका विकास के रास्ते पे चलते हुए आगे बढ़ रही है, और हम अपना काम दिखा करके ही अगले आने वाले इलेक्शन में जनता के पास जा रहे हैं और जनता से वोट मांग रहे हैं। हफीज गांधी साहब कह रहे हैं कि हम अपना काम दिखाएंगे, उसी काम के आधार पर हम जनता से वोट मांगेंगे। अब तक जो एसपी का पीछे का कार्यकाल रहा, जनता सब जानती है, जनता सब देख रही है। हफीज गांधी साहब, इनके काम वो हैं कि कलकत्ता का फ्लाईओवर ये दिखाते हैं,
अमेरिका की फैक्ट्रीज को ये अपना कर दिखाते हैं। तो इनके काम पे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि जनता यकीन नहीं कर रही है। और जो ये बोल रहे थे हिंदू मुसलमान पोलराइजेशन और जाति की पॉलिटिक्स, से तो भारतीय जनता पार्टी की इसमें महारत है। अभी भी जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसमें देखिए किस तरह से जातियां दिखाई गई थी। ऊपर अगर विस्तार होता है तो ये दिखाया जाता है कि 27 मंत्री ओबीसी बनाए गए और उन्हें जन आशीर्वाद यात्रा के लिए भेजा जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मैं समझता हूं कि घोर जो है वो एक तरह से सांप्रदायिक पार्टी है। और इन्होंने जिस तरह से आज समाज के अंदर खाई पैदा कर दी है, उससे समाज में जो है अविश्वास कहीं ना कहीं पैदा हुआ है। ठीक है तो सतीश भारतीय जनता प्रकाश पार्टी जी, का सतीश काम जो है प्रकाश कहीं जी, नजर नहीं आ रहा जिस है। तरह से बीजेपी कह रही है कि वो काम के आधार पर जनता के बीच जा रही है और वोट उसी के आधार पर उन्हें मिलेंगे। पीछे की सरकारों ने वैसा कुछ काम किया नहीं जिसको जनता याद कर पाए। बीएसपी के लिए तो यही बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि वो तो कहीं राजनीति में दिखाई नहीं देती। कहां है बहन मायावती? हम बीजेपी की जो जाल है, जो पॉलिटिकल उसका ट्रैप है, बहुजन समाज पार्टी कभी उसमें नहीं फंसने वाली। बहुजन बीजेपी को जिन बातों को सुनने से बीजेपी ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का धार्मिक पोलराइजेशन हो और पॉलिटिकल पोलराइजेशन करने की बाकायदा वो कोशिश करती है। एक पार्टी विशेष का नाम लेकर के तमाम डिबेट्स के अंदर बीजेपी के तमाम प्रवक्ता ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारा चुनाव फला फला पार्टी से कहीं ना कहीं एक वर्ग विशेष के सामने वो भय का माहौल क्रिया करते हैं। देखिए बहन जी, हमारा सीधा सीधा काम है, हम बिना मैनिफेस्टो के साथ काम करते हैं। 6.5 लाख लोगों को रोजगार दिया, 5 साल में रोजगार दिया। और अगर हम यमुना एक्सप्रेस वे बना रहे थे तो बहुजन समाज पार्टी गांव के अंदर आरसीसी की सड़कें भी हमने बनाई। अगले 20 साल तक गांव में वो आरसीसी की सड़कें कहीं ना कहीं लोगों को बहुजन समाज पार्टी की याद दिलाती रहेगी। 1,10,000 सफाई कर्मचारी हर गांव में कम से कम एक सफाई कर्मचारी हो जिनकी सतीश जी, आप कह रहे हैं कि आपने आरसीसी की सड़कें बनाई जो कि गांव में दिखाई दे रही है, लेकिन वो 5 साल के बाद वो दिखना बंद हो गया क्योंकि उसके बाद अखिलेश, फिर बीजेपी और अब फिर से एक बार 2022 का चुनाव। अगर वो सड़कें दिखाई रहती तो शायद आप सत्ता से वहां से हटते नहीं, आप सत्ता की कुर्सी पे काबिज रहते। ठीक है रमनीश वत्स जी, क्योंकि बात यहां पर हो रही है, लगातार बीजेपी की तरफ से हमलावर है विपक्षी पार्टियों की तरफ से और लगातार बीजेपी अपने कामकाज को गिनाती रहे। ऐसे में अखिलेश यादव इस वक्त अगर 2022 के चुनाव के लिहाज से कही जाए बात तो सबसे ज्यादा वही चुनौती देते दिखाई दे रहा है। और बीजेपी भी इस बात को कहती है कि हाँ ठीक है, अगर थोड़ी बहुत चुनौती मिलेगी तो अखिलेश यादव से मिलेगी। तो इस ट्वीट को जो आज सुबह किया गया उसको किस तरह से देखते हैं आप? सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि लोकतंत्र की बहुत बड़ी खूबसूरती होती है पार्टी में विपक्ष जो हमारा उसको मजबूत होना चाहता है, चाहे वो कांग्रेस के रूप में, चाहे बसपा के रूप में, और अभी आप वर्तमान में आप सपा को देख रहे हैं। लेकिन मैं एक सवाल हमारे मन में कौंध रहा था अभी, जैसे बसपा के समर्थक ने उन्होंने बताया कि मैंने एक्सप्रेस वे बनाया, सपा बार बार गुहार लगाते रहते मैंने एक्सप्रेस वे बनाया। तो बताइए कि 1947 आजादी से लेकर के 2017 तक में यूपी में उत्तर प्रदेश से मात्र 2 बने, वो है यमुना और आगरा एक्सप्रेस। और आपने देखा 5 साल में कोई योगी सरकार का या बीजेपी का मैं चार्ट लेके बैठा नहीं हूँ, लेकिन जो वर्तमान में जो मैं देख रहा हूँ इसमें आपने देखा पूर्वांचल हो, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे बलिया हो, चाहे गोरखपुर, एक लगभग ये जो एक्सप्रेस वे लगभग इसके काम जो पूरे हो चुके हैं या कुछ के जो 96% जो जमीन उसकी खरीद ली गई है और बहुत सारे काम चल रहे हैं। ये जो आजादी से लेकर के जो 2017 तक में उसे मात्र 5 साल में आपने देखा। फिर आती है बात है दंगा की। जब एक सप्ताह पहले आपने देखा होगा कि आपने अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया था दंगों के ऊपर। और एनएसआरबी का रिपोर्ट क्या कहता है? एनएसआरबी का रिपोर्ट कहता है कि यूपी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में अब तक ये 4.5 साल हुए हैं, उसमें से 0 दंगे, यानी कि दंगा मुक्त रहा है, न कि दंगा युक्त। और सपा की सरकार में आपने देखा था किस तरह से दंगे होते, चाहे मुजफ्फर नगर का जो दंगा है वो पूरे जग जाहिर है, पूरे विश्व को पता है किस तरह से हुआ था। और इसके पीछे कौन सा ताकतें वो भी आपको पता है, कौन सी सियासी पार्टी इसमें रोटी सेकने का काम कर रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी 2017 में बीजेपी आई, तो बीजेपी इसका एक मॉडल है, विकास का मॉडल। और विकास का कार्य को यदि आप दिखाते हैं, कहीं पे भी काम करते हैं तो उसका आपको सामने आप देखिए कि बसपा ये है और सपा दोनों मिलकर के पार्टी जो है चुनाव लड़ती है। आपने विधानसभा चुनाव में देखा क्या हाल हुआ, आपने लोकसभा में देखा क्या हाल हुआ।
कांग्रेस जो है राहुल गांधी जी इनके साइकिल पे बैठते हैं और साइकिल पंक्चर हो जाता है। और आप देखिए कि 22 की साइकिल यानी कि 22 और साइकिल, ये 2022 की जो खाप देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये संभव हो सकेगा, क्योंकि आम जनता ये भी तो देख रही है ना कि अखिलेश यादव जब फ्लैग अपने आवास को छोड़ रहे थे, उसमें 33 तक उन्होंने नहीं छोड़ा। आप अभी देखिए कांग्रेस के जो नेता अभी नए ज्वाइन किए सीपीआई से आकर के, कन्हैया कुमार, उन्होंने 1 तक को नहीं छोड़ा। तो ये सारे लोग जनता क्या इन लोगों को, इन नेताओं को जनता नहीं देख रही है? और एक वंशवाद और परिवारवाद की पार्टी और एक संगठन की पार्टी जो है बीजेपी, क्या ये जनता नहीं देख रही है? क्यों सपा आप देखिए कि आप TOI टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट क्या करता है, उसमें से उस समय जो पुलिस कर्मी थे ज्यादा से ज्यादा यादव जाति से थे, मुस्लिम, ये बिल्कुल सच है, ठीक है, सही है, यादव और मुस्लिमों को आगे आना चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस दूर तक आप सीमित रह गए। आप कहते हैं कि हम कम्युनल है, हम सांप्रदायिक है, सांप्रदायिक का मतलब क्या होता है? चलिए ठीक है, तो जनता सब जानती है, जनता के सरोकार से जुड़े काम जो करेगा जनता उसको वोट देगी। अब 2022 में जनता किसके विकास के मॉडल को पसंद करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।